एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ सबमरीन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 5.05 into 10 to the power 6 पास्कल एट अ डेप्थ ऑफ D1 इन अ सी। ठीक है, तो अगर सबमरीन D1 डेप्थ पर है, ध्यान देना, अगर सबमरीन D1 डेप्थ पर है तो प्रेशर मान लेते पॉइंट है A, तो A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस रो जी D1, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसी की वैल्यू दी गई कितनी, 5.05 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल लिखा है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि जब वो फर्दर टू अ डेप्थ ऑफ D2, अगर वो वहां से D2 डेप्थ पर चला जाए तो हो सकता है कोई पॉइंट B मिल जाए, तो पॉइंट B, तो प्रेशर एट पॉइंट बी की बात करें क्या लिख लेंगे, P नॉट प्लस रो जी इंटू में D2। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसकी वैल्यू दी गई कितनी, 8.08 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, पास्कल मतलब अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए D2 माइनस D1 की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम लोग यहां सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, पी नॉट कट गया, अगर हम लोग रो जी कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, D1 माइनस D2 इक्वल, यहां से 10 की पावर 6 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 5.05 माइनस 8.03, तो आएगा माइनस में 3.03। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यहां कटेगा, 10 की पावर 3 बचेगा, जी के लिए क्या लिख लेंगे 10। अब फिर अगर हम लोग यहां से माइनस कॉमन ले तो यहां माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, D2 माइनस D1 इक्वल, यहां पे माइनस बाहर कर देंगे तो 3.03, 10 की पावर 6 का 10 की पावर 3 बचा है, तो ये ऐसा कुछ आएगा, 1 0 0 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, D2 माइनस D1 जो आएगा वो 303 आ जाएगा। जब हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे तो लगभग कौन सा ऑप्शन तो दिखेगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आ जाएगा। क्लियर ना, थैंक यू।